नमस्कार दोस्तों, मैं पांडे सर लक्ष्य डिफेंस अकादमी मुरार की तरफ से आज आपका पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे और ठीक होंगे। बेटा, अपना जो ज्योग्राफी के टॉपिक चल रहे थे आज उसमें अपन भारत की नदियां लेकर हाजिर हुए हैं। ठीक है, तो देखेंगे अपन भारत की नदियों को सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। को इसको कॉपी में नोट कीजिए। तो भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया है। एक तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और एक प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ मतलब ये नदियाँ का उद्गम कहाँ से होता है? हिमालय से होता है और इसमें बरस भर पानी भरा रहता है, इसलिए इसमें बरस भर पानी मिलता है। और जो प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं ये मौसमी नदी होती हैं, यानी इनका जल का स्रोत बारिश का जल है। जब बारिश होती है तो इसमें पानी ठीक ठाक होता है, लेकिन जब बारिश नहीं होती है तो गर्मियों के मौसम में ये सूख जाती हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियों को तीन तंत्र बनाए गए हैं, तीन प्रकार के, तीन तरीकों में बांटा गया है ना। तीन टाइप से हिमालय से निकलने वाली नदी में सब सिंधु नदी तंत्र, एक सिंधु नदी आएगा, उसकी सारी सहायक नदी आएंगी, फिर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और एक गंगा नदी तंत्र। ये तीनों कहाँ से निकलती हैं? हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ कौन कौन सी हैं? नर्मदा है, ताप्ती है, कृष्णा है, गोदावरी है आदि। ठीक है, अब एक एक करके अपन इन सभी का डिटेल पढ़ेंगे। अब अपन देखेंगे सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, सिंधु नदी तंत्र के बारे में देखेंगे तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में मानसरोवर झील से होता है। यानी सिंधु नदी भारत के बाहर से निकलती है, ध्यान रखिए। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तिब्बत में मानसरोवर झील से होता है। सिंधु नदी भारत में लद्दाख से प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है? लद्दाख से प्रवेश करती है और यहाँ से पाकिस्तान होते हुए कहाँ जाके गिरती है? अरब सागर में। उद्गम स्थल कहाँ है? तिब्बत में मानसरोवर झील, और गिरती कहाँ है? अरब सागर में। सिंधु नदी तीन देशों में बहती है। कौन कौन से? चीन, भारत और पाकिस्तान। सिंधु नदी की दो नदियाँ तिब्बत से आती हैं, सिंधु और सतलुज। यानी सिंधु और सतलुज का उद्गम स्थल भारत के बाहर है, ध्यान रखिए। सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलुज है। ये सब सहायक नदियाँ हैं सिंधु नदी की। सिंधु नदी के जल को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। पाकिस्तान को डर था कहीं भारत नदियों का पानी ना रोक दे, तो 1960 में जल समझौता हुआ था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने उस पर हस्ताक्षर किए थे। उसके तहत पाकिस्तान जो है सिंधु, झेलम और चिनाब नदी के पानी का इस्तेमाल पाकिस्तान करेगा, और भारत रावी, ब्यास और सतलुज नदी के पानी का इस्तेमाल कौन करेगा? भारत करेगा। ठीक है, तो सिंधु नदी तंत्र के बारे में आपको इतना मालूम होना चाहिए, इसको कॉपी में नोट कीजिए। अपन एक एक करके इनकी सहायक नदियाँ देखेंगे। तो सबसे पहले चिनाब नदी। चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बारालाचा दर्रा। आपको लिखवाया था मैंने, हिमाचल प्रदेश में है। और गिरती कहाँ है? सिंधु नदी में ही जाके मिलती हैं, क्योंकि ये सब इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है, चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। और याद रखना है, चिनाब नदी जो है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो अगर सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी पूछेंगे तो कौन सी है? चिनाब। आगे देखेंगे बेटा अपन नदी। अब अपन सिंधु नदी की जो अपनी सहायक नदियाँ थी उनके बारे में एक एक करके देखेंगे। झेलम नदी। झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बैरीनाग झील। बैरीनाग झील श्रीनगर यानी, और मोहाना गिरती कहाँ है? चिनाब नदी में। ध्यान रखिए, श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित है। अगर पूछा जाए कौन सा नगर झेलम नदी के तट पर बसा हुआ है तो श्रीनगर। रावी नदी। रावी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश। गिरती कहाँ है? चिनाब नदी में। और रावी नदी के तट पर लाहौर जो है रावी नदी के तट पर स्थित है। ध्यान रखिए, रावी नदी के तट पर कौन सा स्थित है? कौन स्थित है? लाहौर। सतलुज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? राकसताल। मानसरोवर झील तिब्बत से ही होती है, चिनाब नदी में गिरती है। सतलुज नदी पर याद रखना है भाखड़ा नागल बांध जो है, भाखड़ा बांध जो है सतलुज नदी पर बना हुआ है। ब्यास नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है हिमाचल प्रदेश में, सतलुज नदी इसके गिरती है। ठीक है, नोट के फॉर्म में पंजाब के हरी का क्षेत्र है। हरी के क्षेत्र में सतलुज और ब्यास का संगम होता है। यहीं से भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर निकलती है, याद रखिए। ठीक है, नोट करते जाइए कॉपी में बेटा, सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। अपन ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में देखेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी भी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है। यह नदी तीन देशों चीन, भारत और बांग्लादेश में बहती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर है। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? 916 किलोमीटर है।
ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है। ब्रह्मपुत्र को और अलग अलग जगह किस नाम से जाना जाता है? तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो उसे दियांग कहा जाता है। असम में ब्रह्मपुत्री कहा जाता है और बांग्लादेश में से ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में स्थित है, ये भी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। पूछा गया क्वेश्चन है बेटा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। इसकी कुल लंबाई 25 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गौमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से निकलती है। यहाँ गंगा को गंगा नहीं कहा जाता है, यहाँ गंगा नदी किस नाम से जानी जाती है? भागीरथी नदी के नाम से जानी जाती है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का संयुक्त दल जा रहा है, यानी जब देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का मिलन होता है तो माँ उस नदी को क्या कहा जाता है? गंगा के नाम से जाना जाता है। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी 2 देशों से होकर गुजरती है, भारत और बांग्लादेश। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनके नाम कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल। मैदानी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा बहती है बेटा, इसलिए भारत की रीढ़ माना जाता है इसको, क्योंकि मत्स्य सिंचाई के लिए सबसे ज़्यादा पानी का उपयोग होता है इसका। गंगा नदी स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी है, क्योंकि इसमें बैक्टीरियोफेज नामक वायरस होता है जो हानिकारक बैक्टीरिया को क्या करता है? ख़त्म करता है। गंगा नदी में पनपने नहीं देता है। आपने देखा होगा गंगा का पानी में कभी भी कीड़े नहीं पड़ते हैं। उसके पीछे रीज़न क्या है कि उसके पानी में क्या मिलता है? पानी में कौन सा वायरस मिलता है? वायरस होता है बैक्टीरियोफेज नामक वायरस है, जो जितने भी उसमें हानिकारक बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं तो उनको वो खा जाता है, उनको वो मार देता है, ख़त्म कर देता है। इसलिए गंगा के पानी में कभी कीड़े नहीं पड़ते हैं। गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया है, ठीक है। गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी है। पश्चिमी बंगाल में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? हुगली के नाम से जाना जाता है, ठीक है।